ज्यादा फुटानी हो गया है। बोले सोने के लिए कूलर में तो नहीं सोएंगे। थूक के हम लोग वापस चाटते नहीं है। डायलॉग तेरा था काला कल उठा। सोए अब दोनों गर्मी में, पता चलेगा हमको क्या। हम तो बढ़िया से कूलर में सोए है, मस्ती से नींद आएगा हमको। अपने जब गर्मी में सोएगा ना, रात में गर्मी लगेगा, तब समझ में आएगा, बुद्धि खुलेगा। फुटानी चल गया है, पैसा हम कमाते हैं, फुटानी उस लोग को है। महंगा कूलर चाहिए, नया कूलर चाहिए, हवा से मतलब नहीं है। जलते ही जलते अपना जिंदगी खराब कर देगा दोनों। हम तो अपना सो रहे आराम से। ई घोड़ा कद्दू के चक्कर में पापा को फुटानी में बोल दिए कि हम लोग गर्मी में सोना पसंद करेंगे, लेकिन थूक कर चाटेंगे नहीं। आपका कूलर में नहीं सोएंगे। लेकिन आज बड़ा गर्मी लग रहा है। ये पगला कैसे सो गया है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमको तो नींद नहीं आ रहा है। एक बार इसको थोड़ा गहरा नींद आए ना, तब हम यहाँ से चले जाएंगे और पापा के रूम में जाकर बढ़िया से सो जाएंगे। इसको भी पता नहीं चलेगा और पापा को भी पता नहीं चलेगा, और उनके उठने से पहले भाग कर यहाँ आ जाएंगे। कूलर का मजा भी ले लेंगे और न पापा को पता चलेगा और न ही पगला को पता चलेगा। कहे कि पगला के सामने पापा को बोलते कि हम सोएंगे तो हम पे चिल्लाता कि तुम पलटू है, बिना पेंदी का लोटा है, जहाँ डाल देखता है वहीं लुढ़क जाता है। बस 5-10 मिनट में तो इसको गहरा नींद आइए जाएगा, तब हम चले जाएंगे। अरे कोई बात नहीं बचिया, तुम सो आराम से कूलर में अपना रूम में। हमारा रूम में एसी लगा हुआ है ना, इसीलिए ना तुमको कूलर ला के दिए है। हम दिन भर तो हवा खाए ना कूलर से। आराम से सो तुम, हमारा चिंता मत करो। हम अपना कमरा में एसी चला लेंगे। अब लेट मत करो, नहीं तो बिजली चला जाएगा। बिजली है, कूलर का मजा लो, सो जाओ, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। लेकिन बचिया हमको तो हंसी लग रहा है उस लोग का सोच के कि काला कद्दू लोग का क्या हो रहा होगा। उस लोग का कूलर चला भी होगा कि नहीं चला होगा, कबाड़ से जो उठा के लाया उसका बाप कूलर। चलो सो जाओ तुम। अरे घोड़ा का तो मस्त खराटा मार रहा है रे। अब हम जा रहे हैं, पापा के रूम में जाकर बढ़िया से सोएंगे कूलर में। ये पगला सोते रहे गर्मी में। अरे वाह रे वाह, ये कूलर तो बढ़िया हवा दे रहा है, एकदम ठंडा ठंडा हवा दे रहा है। बेकार हम लोग पापा को बोल रहे थे सेकेंड हैंड कूलर है, फिर भी मस्त हवा दे रहा है। अब हम सो जाएंगे यहाँ पर बढ़िया से। अरे ये काला कद्दू कहाँ गया है? रात में कहाँ जा सकता है वो? वॉशरूम गया है क्या? टॉयलेट तो हमको भी जाना है। वो पगला कैसे घुस गया है टॉयलेट में? अभी जाके बोलते हैं उसको निकले। जब भी हमको वॉशरूम जाना होता है पहले घुस जाता है, सुबह या रात हो, पता नहीं कैसे पता चल जाता है उसको कि हम वॉशरूम जाने वाले हैं। अरे वॉशरूम भी खाली है, वॉशरूम में भी नहीं है ये काला कल उठा। तो फिर ये कहाँ गया रात में? कहीं किसी से मिलने तो नहीं गया लड़की वगैरह से? है भी लफंगा एक नंबर का। या फिर ऐसा तो नहीं पापा उसको बुलाए हैं, फिर उनके कूलर में कुछ हुआ है, जाके देख के आते अभी। अरे ये क्या चल रहा है? ये काला कलूटा यहाँ कैसे हो गया है कूलर में? मेरे सामने तो नाटक कर रहा था, कह रहा था हम थूक के चाटेंगे नहीं, और अपने हमको गर्मी में सुला के यहाँ कूलर में सो रहा है। तो एक नंबर का चालाक निकला। हमको गर्मी में सुलाना चाहता है, खुद ठंडी में सोएगा। अब तो हम भी यहीं पे सोएंगे। और देखो ना कितना चालाक है, किसी को पता न चले, इसीलिए सबके सोने के बाद आया सोने के लिए। हाँ? हमको जब नींद आ गया तब आया सोने। अब हम भी यहाँ पे सो जाएंगे और इसके और पापा के उठने से पहले हम उठ के यहाँ से चले जाएंगे और सुबह एक्टिंग करके पूछेंगे इससे रात में कहाँ था तुम, तब इसका खबर लेंगे। एक तो पापा हम लोग का टकला नेता के सामने बेइज्जती करवा दिए, कबाड़ से कुलाई लाके, ऊपर से ये पागल पापा का साथ दे रहा है। और दे रहा है तो दे रहा है, हमको भी कहना चाहिए था, हम भी साथ देते। हम भी आते हैं सोते हैं यहीं पे। ऐसे मानना पड़ेगा कूलर में हवा बढ़िया है। बोले पापा कबाड़ से लेके आए हैं, लेकिन है हवा बढ़िया है इसका। अरे वाह रे, क्या हवा आ रहा है रे तोरा कद्दू, तुम्हारा सारा गर्मी निकल जाएगा। आहा, थोड़ा पीछे से भी सुखा लेते हैं। आहा, क्या हवा रे, ठंडा ठंडा हवा। आय हाय हाय, अब चलो सो जाते हैं, नहीं तो ये लोग देख लेगा हमको। अरे यार, जब भी ये कूलर एसी में सो, बार बार टॉयलेट लगता है। आते टॉयलेट करके। अरे ये क्या, ये दोनों यहाँ पे आके सो गया है। हमको तो कह रहा था थूक के चाटेंगे नहीं, वो भी जब हम सो गए तब आया है, ताकि हमको पता ना चले। और ये लोग यही प्लानिंग किया होगा कि हमरे उठने से पहले लोग उठ के भाग भी जाएगा। अभी बताते हैं इस लोग को। आए काला कल उठाओ, गोड़ा कर दो, आए उठो। अरे इनका नींद कहाँ से खुल गया, कैसे देख लिए? अब तो बेइज्जती हो जाएगा। अरे पापा कैसे उठ गए इतना जल्दी? सुबह हो गया क्या? अभी तो आए थे थोड़ी देर पहले हम, इतना जल्दी सुबह हो गया? आप तो पूरा बेइज्जती करेंगे हमारा। और ये घोड़ा कद्दू का नाम क्या ले रहे हैं? वो भी पगला आकर मेरे बगल में सोया है क्या? देखना पड़ेगा। क्या रे दोनों नालायक, थूक के चाट लिया ना? हाँ, एक्टिंग कर रहे थे, गर्मी में सोएंगे। वैल्यू समझ में आ गया ना कबाड़ वाले कूलर का भी?
हवा से मतलब होता है, कूलर का बॉडी से नहीं। क्या हुआ, बोलती क्या है बंदे अब? हाँ, शर्म आ रहा है कि बाप के सामने चोरी पकड़ा गया? अरे पापा झूठ मत बोलिए, आप बेईमानी कर रहे हैं। हम और गोरा कद्दू तो अपना रूम में सोए थे ना, यहाँ आप ही लेकर आए, हमको लग रहा है। इसका तो हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको आप ही लेकर आए हैं। हम ये अपने से नहीं आए हैं। आप मेरा बेइज्जती करना चाह रहे थे ना, इसीलिए हमको उठाकर लाए यहाँ पर, ताकि आप मेरा बेइज्जती कर पाइए। अरे चुप रहो, मेरे पास यही काम धंधा है कि तुम दोनों के यहाँ पे उठा के लेके आएंगे। उतना मेहनत नहीं करते हम, समझे? और तुम लोग उठाएंगे, तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा। बकवास करते हो, चोरी पकड़ा गया तो। अरे पापा सुन लीजिए, हम फालतू बकवास नहीं करते, समझे? काला कद्दू तो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन हम यहाँ इसलिए सोए हैं क्योंकि रात में हम सोचे ये बात कि हम लोग गर्मी में क्यों सोए। आपका कूलर में तो पानी हम लोग भरे थे ना बाथरूम से बाल्टी भर भर के, तो जब मेहनत हम लोग की है तो हवा भी तो हम लोग खाएंगे, इसलिए हम आके यहाँ पे सोए हैं, समझे? हमको आपका कूलर पसंद नहीं है। वो तो आप हम लोग से मेहनत करवाए थे, तो हम अपने मेहनत का मुआवजा लेने आए थे। मेहनत की है तो कुछ तो मिलना चाहिए इनाम में, इसीलिए हम आके यहाँ पे सोए थे। फ्री में हम ऐसे भी किसी का काम नहीं करते हैं, समझे? अरे चुप रहो, दोनों का चोरी पकड़ा गया तो उल्टा सीधा बहाना बनाते हो। हाँ, इतना ही मेहनत किए थे तो जब रात में पूछने आए थे तब कहीं नहीं हाँ बोले, कहीं नहीं आए सोने के लिए। चोरी छुपे आए थे सोने के लिए, ताकि सो भी ले और बाप को जताते भी रहे। एक्टिंग बंद करो, सो जाओ दोनों। बाप है तुम लोग का, समझे? मेरा बाप बनने का कोशिश मत करो। क्या रे काला कल उठा, हमको गर्मी में सुला के यहाँ पे आके सो गया खुद? हाँ, क्या समझता अपने आप को? खुद कूलर में सोएगा, हम गर्मी में सोएंगे? धोखेबाज। अरे इसको धोखेबाज नहीं बोलते गधा, इसको अक्लमंद बोलते हैं। जो समय के अनुसार चलता है और जिधर फायदा होता है उस तरफ जाता है, वो होता है अक्लमंद। और जो ऐंठ कर चलता है वो बेवकूफ होता है। काहे कि ऐंठा हुआ तो मुर्दा होता है, समझा? जो जिंदा है उसको झुकना पड़ता ही है, समझे? तुम गर्मी में सोएगा तो इसका मतलब क्या? हम भी गर्मी में सोएंगे? गलती करेंगे पापा, कबाड़ से सड़ा हुआ कूलर लेंगे वो, और सजा पाएंगे हम। हम इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है, समझा? इसीलिए हम अक्लमंदी लगाए। जब तुम सो गया इधर आ गए और सोच कर आए थे जैसे सुबह होगा जल्दी से आकर अपना कमरा में सो जाएंगे, ताकि किसी को पता भी न चले। लेकिन तुमको लगता है हमने बात दिमाग आया, कहे कि तुम्हारा प्रोसेसर स्लो है ना। हमको देख कर आया ना रे तुम यहाँ कि सो रहा है तो हम गर्मी में कैसे सोए। और सेम आइडिया तुम भी लगाएगा छोटा, कि इसके सोने के बाद सो जाते हैं और उठने से पहले उठ जाएंगे। बाद में काला कलुट्ठा से पूछेंगे कहाँ था रे रात में। ये सब सोच कर आया था ना रे छोटा। हमारा प्रोसेसर हाई है, समझा? हमको सब पता चल जाता है कौन क्या सोच रहा है। अरे तुम चुप रहो, तुम्हारा प्रोसेसर हाई नहीं है, तुम्हारा प्रोसेसर फ्रॉड है। तुम खाली धोखेबाजी जानते हो। तुम पहले यहाँ आए तभी हम यहाँ आए, हम ही क्यों अकेला गर्मी में सोए? अरे तुम दोनों चुप रहो तो। आए हो तो कुत्ता लोग की तरह भौंकी रहे हो। सोने आए हो, नाटक करने आए हो? अब शांति से सो जाओ, खुद भी सो, दूसरे को भी सोने दो। हाँ सो रहे सो रहे। एक कूलर क्या लेके आए, धौंस जमा रहे हैं 1100 का कूलर। अरे ये कैसा आवाज आ रहा है? अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे काला कद्दू पापा, कूलर में आग लग गया है। क्या कूलर में आग लग गया? अरे ये कूलर में आग कैसे लग गया? काला कद्दू, गोरा कद्दू, जल्दी जाओ बाथरूम में पानी लेके आओ। अरे पापा वो कहावत नहीं सुने हैं, सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार। लाइए ऐसा सड़ा हुआ कूलर, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा तभी आग लगा है। और लाइए भंगार से कूलर, ये तो अच्छा हुआ गोरा कद्दू जाग गया, नहीं तो हम लोग भी जल जाते कूलर के साथ। आप कभी हम लोग को मरवाइएगा। कूलर से अभी पानी नीचे गिर जाता और पानी हम लोग की तरफ आ जाता, तब हम लोग तो मरिए जाते करंट लगने से। अरे चुप रहो पागल, तुम लोग खाली पंचायत रहता है। आग लग गया, कह रहे पानी लेके आओ, जल्दी पानी लेके आओ। घर में आग लगवाना तुम लोग को। अरे क्या पानी लेके आए? कभी आपका कूलर में पानी भरे, कभी आपका कूलर में आग लगे तो पानी बुझाए। हम लोग क्या पानी वाला है? हाँ? हम लोग आपका बेटा है, दमकल वाला नहीं है जो जब पानी का जरूरत होता है तो ऑर्डर लगा देते पानी ले आओ, पानी ले आओ। हम लोग यहाँ कूलर में ठंडा हवा खाने आए थे, मेहनत करने के लिए नहीं आए थे। आप लाइए भंगार से कूलर, आग लगाए तो आप अपने पानी लेके आइए, हम लोग को क्या ऑर्डर देते हैं? अरे चुप रहो दोनों कामचोर। हवा खाना है तो बाप का कूलर याद आता है, आग लगता है तो कूलर याद नहीं आता है। मेहनत नहीं करना चाहते हो कामचोर सब। जल्दी जाके पानी ले आओ, हम जाएंगे पानी लेने के लिए। तो यहाँ आग को कौन देखेगा? आग कहीं बढ़ गया तो? अरे तो हम लोग आग को देख लेंगे, आग देखने से काम थोड़ी ना हो जाएगा। बुझाएंगे तो पानी से ना बुझाएंगे। अरे चुप रहो तुम लोग, जाओ यहाँ से कामचोर सब, जाओ। तुम लोग नहीं कोई काम करेगा, नहीं कोई काम करने देगा, पूरा घर को चला देगा तुम लोग। देख रहे ना दोस्तों कैसा बच्चा हम लोग का। जा रहे भमी को पानी लाना पड़ेगा। तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा बच्चा लोग नालायक है कि होशियार है। गोरा कद्दू उठो, उठो एकदम। अरे लगता है पापा हमको उठा के डांटेंगे, क्योंकि पापा को पता चल गया काला कद्दू टकला के घर पे है। हम जवाब ही नहीं देंगे इनको। ऐ पागल, उठता है कि नहीं उठता है? नहीं तो मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे पापा सोने दीजिए, इतना गर्मी है,
ज्यादा बकवास मत करो, समझे? उठो एकदम, नहीं तो छत से उठा के नीचे फेंक देंगे तुमको। बहुत तुम लोग परेशान किया हमको। एक पागल घर के बाहर रह के परेशान किया, दूसरा घर में रह के परेशान किया हमको। अरे पापा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे तुम हमको क्या बोला? काला कद्दू ससुराल गया है कूलर का दुकान छोड़ के। अभी मेरा टकला से बात हुआ, टकला कह रहा था उसका घर पे काला कद्दू गया था और सपना के साथ उसके पलंग पे सो गया था। क्या करे पापा, काला कद्दू टकला नेता के घर पे है, हमको तो बोला था ससुराल जा रहे। अब समझ में आ रहा है, टकलाई को तो वो ससुर बोलता है, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया पापा। एक्टिंग मत करो मेरे सामने, तुमको सब पता है काला कद्दू टकला के घर पे था। हमसे झूठ बोलते हो तुम। नहीं नहीं पापा, हम क्यों झूठ बोलेंगे आपसे, मेरा क्या फायदा होगा उसमें? बल्कि हम तो खुश होते हैं जब काला कद्दू मार खाता है तो। अरे चुप करो तुम, चुप करो। काला कद्दू अभी भी टकला के घर पे है, टकला गया उसको ढूंढने घर पे। अगर काला कद्दू उसके घर पे होगा तो टकला हमको फोन करेगा। तुम चलो मेरे साथ और एक मोटा डंडा ढूंढो घर में और हमको ढूंढ के दो। आज काला कद्दू को छोड़ेंगे नहीं, उसी डंडा से मार मार के उसका हड्डी तोड़ेंगे हम। अरे हाँ पापा चलिए, मोटा डंडा हम ढूंढ के देते हैं आपको। कहाँ गया काला कद्दू? निकल निकल, मेरा घर में छुप के बैठा है। कहाँ है तुम? छोड़ेंगे नहीं, आज तुम्हारा हड्डी तोड़ देंगे। आज तुम्हारा देह नहीं तोड़े ना तो मेरा नाम भी टकला नेता नहीं। मेरा घर में आके छुपता है और मेरा बचिया के साथ सोता है। आज तुम नहीं बचेगा। कहाँ गया? इधर भी नहीं है, लगता है दूसरा कमरा में होगा। दूसरा वाला रूम में जाके देखते हैं। अरे ये क्या, मेरा रूम में भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं बाथरूम में जाके छुप के बैठ गया? बाथरूम में जाके ढूंढते हैं, वहीं मारेंगे उसको। अरे ये टकला इतना चिल्ला क्यों रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं हम ही को ढूंढ रहा है? अगर मिल गए तो आज हमको पीटेगा बढ़िया से। ये पागल घोड़ा का तो आइडिया ही हमको नहीं मानना चाहिए था। उस पागल के चक्कर में आकर हम कूलर में फंस गए हैं। चुहालों की तरह बैठकर तब से टुकुर टुकुर देखे जा रहे हैं और डरे जा रहे हैं कि कब मेरा मौत आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं हम नीचे उसको ढूंढ रहे हैं और वो चालाक कहीं का फिर से छत पे चला गया मेरी बेटी सपना के साथ सोने के लिए। छोड़ेंगे नहीं, उसका देह तोड़ देंगे। ऊपर जाना होगा हमको। अरे बचिया तो यहाँ अकेली सो रही है, यहाँ भी नहीं है तो गया कहाँ वो? अरे टकला, मिला काला कद्दू तुमको? मिला है तो बताओ, देखो हम डंडा लेके आए हैं, जल्दी बताओ। आए उसका देह तोड़ने हम। अरे यार मिल ही नहीं रहा हमको, पूरा घर ढूंढ लिए नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोग बाप बेटा मिलकर हमको बेवकूफ बना रहा है? काला कद्दू तुम्हारे ही घर पे है और झूठ में हमसे इतना दौड़ भाग करवा रहा है गर्मी में। सही सही बताओ, नाटक मत करो। अरे यार क्या पागल आदमी है तुम, तुम्हारे घर में छुप के बैठा होगा। एक बार बोल दिया मेरे घर पे नहीं है काला कद्दू, हम खुद उसको ढूंढ रहे। हम पागल थोड़ी ना छत पे टहल रहे तब से, हम भी सो जाते। घर पे नहीं आया तभी परेशान है हम। अब तुम कह रहे हो तुम्हारे घर पे आया, सपना के साथ सोया हुआ था। ये सुन के तो मेरा भी खून खोल रहा है ना। छोड़ेंगे नहीं, उसको देह तोड़ देंगे उसका। ढूंढो जाके सही से घर पे। अरे तो कहाँ ढूंढे उसको? बचिया का रूम में देखे वहाँ नहीं था, मेरा रूम में देखे वहाँ नहीं था, बाथरूम में देखे वहाँ नहीं था। अरे लास्ट टाइम तुम उसको कहाँ देखा था? अरे मेरा लिविंग रूम में देखे थे, वहाँ से पता नहीं कैसे गायब हो गया, जबकि वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। अरे तो पागल लिविंग रूम में ही जाके देखो, सोफा के पीछे छुप के बैठा होगा गधा आदमी। अरे गधा तुम लोग समझा? रुको देख के आते हैं, सोफा के पीछे छुपा होगा ना, देह तोड़ेंगे उसका हम। अरे यार कहाँ है सोफा के पीछे भी? यहाँ भी नहीं है तो कहाँ गया वो? छोड़ेंगे नहीं, उसका नकल उठाकर देह तोड़ देंगे आज हम। अगर हमको अब दिखा ना तो हमको उससे उसको कोई नहीं बचा पाएगा। अरे बेटा ये टकला तो हम ही को खोज रहा है। अच्छा हुआ हम कूलर में है, इसको पता नहीं चल रहा है कि हम यहाँ बैठे हैं। अगर हमको देख लिया ना तो आज हमको पीटेगा बढ़िया से। समझ में नहीं आ रहा हम करे तो करे क्या। हमको लगता है वो मेरा घर से कहीं भाग गया, जाके उसका बाप को बोल देते हैं। लगता है मेरा घर से भाग गया है वो। अरे काला कद्दू तो बच गया, टकला उसको नहीं ढूंढ पाया। लेकिन काला कद्दू पूरा रात कूलर में कैसे बिताएगा, हमको तो यही सोच के हंसी आ रहा है। और छुपे जाके कूलर में एसी का हवा खाए गधा आदमी। हम कुछ भी बोलेंगे तो मान लेगा क्या? अपना बुद्धि नहीं है उसके पास। चाहे तो हम उसको 1 मिनट में फंसा दे, लेकिन अभी हम नहीं फंसाएंगे उसको। वो काम का आदमी है, उससे पैसा निकलवाएंगे टकला का तिजोरी से। अरे यार गर्मी काफी हो गया, बचिया को बोल देते हैं नाश्ता नहीं बनाएगी, बाजार से छोला भटूरा मंगवा लेते हैं। काहे कि बहुत गर्मी पड़ रहा, बचिया किचन में रह के नाश्ता बनाएगी तो उसको भी तकलीफ होगा ना, बाजार से ही मंगवा लेते हैं। हाँ हेलो, साफ सफाई होटल से बोल रहे हैं ना? हाँ हम टकला नेताजी बोल रहे हैं। हाँ एक काम कीजिए ना, 2 प्लेट छोला भटूरा भिजवा दीजिए तो जल्दी से, 15 मिनट में। हाँ ठीक है भिजवा दीजिए, लेट नहीं कीजिएगा, बहुत तेज भूख लगा है। अरे ये टकला अपने लिए गरम गरम छोला भटूरा मंगवा रहा है और हमको यहाँ प्रेशर आ रहा है। ये यहाँ से हटेगा कब, जो हम बाथरूम जाकर हल्का होंगे। इतना प्रेशर बढ़ गया है कि संभाल ही नहीं पा रहे हैं, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। बचिया को एसी में खाने दो छोला भटूरा, हम तो कूलर के सामने खाएंगे। ये कूलर का हवा बड़ा ठंडा है, ठंडा ठंडा हवा भी खाएंगे और साथ में गरम गरम छोला भटूरा भी खाएंगे। मस्त ठंडा हवा आ रहा एकदम कूलर से। अरे ये आवाज कहाँ से आया? अरे यार ये तो पैंट में ही हो गया।
ऊपर से इतना जोर से आवाज भी निकल गया, टकला सुन लिया होगा तो खोजेगा कि कहाँ से आवाज आया। अरे बाद में देखते हैं, पहले छोला भटूरा खाते हैं। अरे ये छोला भटूरा में से इतना गंदा बदबू क्या आ रहा है? अभी तो खाए भी नहीं है, इतना गंदा बदबू आ रहा है। अरे ये तो बदबू बढ़ते जा रहा है, ये कैसा बदबू है? अरे ये तो बदबू बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, हमको ऐसे जाना होगा, पता नहीं कैसे बदबू आ रहा है। अरे अच्छा वो टकला चला गया, अगर पकड़ लेता तो मारता हमको। और ऐसे बदबू तो बहुत ज्यादा आ रहा है, यहाँ से हमको भी निकलना होगा, बाथरूम में जाकर पैंट वैंट साफ करना पड़ेगा। चलो अच्छा वो टकला को पता नहीं चला कि कूलर से बदबू आ रहा है। अब हम आराम से जाकर अपना सफाई करते हैं। अरे ये 10 वाला अंडरवेयर किसका है? और इतना छोटा अंडरवेयर ये कौन पहनता है? मेरा तो ये साइज है भी नहीं, और नहीं ये मेरा अंडरवेयर है। ये यहाँ कहाँ से आया? और काला अंडरवेयर तो हम पहनते भी नहीं है। ये चल क्या रहा मेरा घर में, हमको समझ में नहीं आ रहा। कल रात में वो काला कलूठा मेरा घर में घुस गया, बच गया, कमरा में सो गया। अभी मेरा बाथरूम में कोई 10 वाला अंडरवेयर छोड़ के चला गया। क्या हो रहा मेरा मकान में? जरूर ये काला कलूठा का हरकत है, उसी का अंडरवेयर है, वही काला कलर का अंडरवेयर पहन के घूमता है। अरे एक मिनट, ये कील पे हम अपना जो अंडरवेयर टांग के गए थे वो कहाँ गया? जरूर उस काला कलूठा का दस्त बह गया जब हम उसको मारे थे रात में, और वो बाथरूम में ही छुपा था। मेरा शक सही था, लेकिन हम रात में भी तो आए थे बाथरूम में ढूंढने, तब तो ये 10 वाला अंडरवेयर नहीं था और नहीं काला कद्दू था। यानी कि अभी भी वो मेरे घर में है, ये अभी का हरकत है, क्योंकि हम सुबह में भी फ्रेश होने आए थे, तभी ये 10 वाला अंडरवेयर नहीं था। हम छोड़ेंगे नहीं उसको, जरूर मेरा घर में ही छुप के बैठा है वो, आज बचेगा नहीं हमसे। एक तो मेरे घर में आके छुप गया, ऊपर से मेरा बाथरूम में 10 वाला अंडरवेयर रख के जाता है और मेरा अंडरवेयर पहनता है, आज नहीं बचेगा वो। तभी लगता है हमको डाइनिंग रूम में बदबू आ रहा था, यही दस्त किया और डाइनिंग रूम में ही छुप के बैठा है। अभी जाके देखते हैं कहाँ छुपा है ये। अरे यार डाइनिंग रूम में तो कोई जगह ही नहीं है छुपने के लिए, कहीं है ही नहीं वो, कहाँ छुप के बैठा रे? काला कदो, कहाँ छुप के बैठा है तुम? हाँ कहाँ छुप के बैठा है? हमको पता है तुम यहीं डाइनिंग रूम में ही छुप के बैठा है, जरूर तुम्हारे पास कोई चीज है जिससे तुम गायब हो जा रहा है। सही सही बताओ कहाँ बेटा, हम देह तोड़ देंगे तुम्हारा। तुम ही 10 वाला अंडरवेयर रख के गया ना बाथरूम में, और मेरा अंडरवेयर पहना है। अरे यार ये फिर दस्त कैसे निकल गया? एक बार हुआ तो वह बार बार क्या हो रहा है? ये आज हमको फंसा कर ही रहेगा मेरा पेट। एक तो एक कच्चा था वो भी खराब हो गया, टकला का कच्चा पहन के वो भी खराब हो गया। अरे अरे तो सेम आवाज है जो उस समय आया था हमको, फिर कहाँ से आया? आया तो यहीं से था, और ये तो बदबू भी आ रहा है फिर से। लगता है वो काला कलूठा यहीं है, फिर से उसका दस्त बहा। लेकिन कहाँ छुप के बैठा, नजर क्यों नहीं आ रहा? काला कदो निकलो बाहर, निकलो, मेरा कच्चा में दस्त करता है, तुम छोड़ेंगे नहीं आज तुमको हम। 5000 का कच्चा है, मार मार के हड्डी तोड़ देंगे, तुम्हारे बाप से 5000 रुपया लेंगे। निकलता है कि नहीं निकलता है? देख रहे दोस्तों, मेरा अंडरवेयर पहन के उसमें दस्त करा। आप लोगों को पता है कहाँ छुप के बैठा है तो कमेंट करके बताइए, हड्डी तोड़ देंगे उसका। और तब तक के लिए कद्दू जग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला भाग में।